तो आप जी का कितना सौभाग्य है, और सराहो आपकी किस्मत, और धन 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 करो उस परम पिता को जिसने आपको ऐसे समय में जन्म दिया। धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, और इसका पूर्ण लाभ उठाओ। तो प्रसंग चल रहा है कि इस तत्व ज्ञान के बताने वाला आपको अरबों में नहीं मिलेगा। अब क्या बताते हैं, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका, यानी सबका दाता, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। तो उस परमात्मा की भक्ति करो, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सबका। अब क्या बताते हैं, भजन करो उस रब दा जो दाता है कुल सबका, और जिस परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना की है उस परमात्मा की भक्ति करो। मन माणिक लहर समंदरे, मन माणिक लहर समंदरे, मोर जीवा नग सीप नसायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। मन माणिक लहर समंदरे, मोर जीवा नग सीप नसायर, वो निर्मल आनंद कंदरे। अब क्या बताते हैं कि सत्य ज्ञान रूपी, तत्व ज्ञान रूपी समुद्र के अंदर वो सत्य भक्ति रूपी हीरे और मोती आपको खूब प्राप्त होंगे। उसके लिए क्या बताया है, कोई संत जब तुझे मिल जाएगा, जैसे समुद्र से हीरे मोती निकालने के लिए मुरजीवा होते थे, गोताखोरों को कहते हैं मुरजीवा, वो गोता लगाते थे जब कोई एक आध कोई मोती वगैरह उनको नीचे हाथ लगती थी। तो यहाँ कहते तुमने ऐसा प्रयत्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब तत्वदर्शी संत तुझे मिल जाएगा, अपने आप को हीरे मोतियों की बोरी साथ रखता है, और कितने ले लेना। मन माणिक लहर समंदरे, मोर जीवा नग सीप नसायर, निर्मल आनंद कंदरे। सायर माने समुद्र। भाई मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चसम इनके, फेरा मोतिया बंदरे। दिखत के तो नैन चसम इनके, फेरा मोतिया बंदरे। के दिखे थे विद्वान, संस्कृत भाषा खूब बोलते थे, चारों वेदों को चतुर्वेदी कहलाते थे, घोट लेते थे, और कहते ये दिखत के तो नैन चसम इनका, फेरा मोतिया बंदरे। ये दिखे विद्वान महर्षि मंडलेश्वर सारे वेदों को कंठस्थ कर रखा, ये तो ऐसे हैं जैसे किसी का मोतिया बिंद हो जाता है तो उसकी आंखें स्वस्थ दिखाई देती हैं, तो उसने दिखता कती नहीं। तो ये निपट अंधे थे, इनको ज्ञान नहीं था, भक्ति अज्ञान रूपी मोतिया बिंद इनके हुआ था। मोती मुक्ता दर्शत नाही, यो जग है सब अंदरे। मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चसम इनका, फेरा मोतिया बंदरे। नर नारायण देही पाके, नर नारायण देही पाके, ज कटा नयम का फंदरे। नर नारायण देही पाके, कटा नजम का फंदरे। रतन अमोली दर्शत नाही, धिक्कार है जाकी जंदरे। पूर्ण ब्रह्म जो रटे अविनाशी, जो भजन करे उस गोविंद रे। भाव भक्ति जा हृदय होई, क्या कर है सुरपति अंदरे। होय होय। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे। गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। अब क्या कह रहे हैं कि ये मनुष्य
परमात्मा जैसा शरीर बॉडी आपको मिला है, नर नारायण देह पाके, और कट्या न जम का फंदरे, ये काल का बंधन पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। और रतन अमोली दर्शत नाही, और धिक्कार है वाकी जंद्रे, जिसने ये अनमोल रतन यानी सत साधना रूपी जो अब निर्णय करके आपको बता दिया है कि ये है वो भक्ति के यथार्थ मंत्र जिससे मोक्ष होगा, ये रतन है, ये अनमोल खजाना है आपका, ये लाल है। परमात्मा कहते हैं चारों युग में मेरे संत पुकारे, और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग सुगता ढेल रे, कि हम चारों युगों में आए हैं। परमात्मा कबीर जी कहते हैं सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। चारों युग में हम पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये जग चुगता ढेल रे। ढेल माने डले, कंकर पत्थर चुग रही है आन उपासना करके, और हम यथार्थ भक्ति रूपी हीरे मोती बरसा रहे हैं, जगह जगह चर्चा कर रहे हैं, हमारी कोई सुनता नहीं। कहते पर भी लेन जात है दुनिया, हमारा ज्ञान किने ना सुनिया। ये पर भी लेन जाते मर जाते हैं, वहाँ डूब के कि तब फल डा जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। जैसे केदारनाथ के ऊपर कितना नाश हो गया, 10-20 हज़ार आदमी मर गए जो भक्ति परमात्मा के लिए भटक रहे थे। जहाँ भगवान है वहाँ आसपास भी नहीं आ रहे हो, या कोई दिक्कत नहीं। वहाँ पहाड़ों पर जाते हैं, एक तरफ हज़ारों मीटर खाई होती है, देखा तो कलेजा फटे। हम वहाँ पहुँच गए, हरियाणा आ जाता बरवाला आश्रम में तो ज्ञान बिना, अब ज्ञान होगा तो यहाँ देखना ढूंढा उठेगा। यहाँ भी आएंगे तो हम ज्ञान कराना चाहते हैं कि ज्ञान होगा तो अपने आप जानकारी होगी, और वो आप पर छूट जाएंगे वो डले डोने। फिर क्या बताते हैं, पूर्ण ब्रह्म जो रटे अविनाशी, जो भजन करे उस गोविंद रे। गोविंद, गोविंद हमने कृष्ण का बांध रखा था। गोविंद माने परमात्मा जो सबका दाता है। उस गोविंद का जो भजन करेगा, कहते पूर्ण ब्रह्म की भक्ति करे, तो कहते हैं भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या करे सुरपति अंदरे। इस सत भक्ति वाले भगत का अगर सच्ची श्रद्धा लगन से मालिक की भक्ति कर रहा है, उसके सामने इंद्र देवताओं का राजा सुरपति इंद्र भी भिखारी समझ लेना, इतना भक्ति धन युक्त आप हो जाओगे। पूर्ण ब्रह्म रटे अविनाशी, जो भजन करें गोविंद रे, भाव भक्ति जा हृदय होई, फिर क्या करे है सुरपति इंद्रे। इंद्री कर्म न लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे, गरीबदास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। गरीबदास साहब जी कह रहे हैं कि परमात्मा ने मुझे बताया है कि जब आप सच्चे दिल से और सारा दिन भक्ति में लीन रहोगे, तो मन के अंदर उत्पन्न होने वाले विकार भी ये आपके असर नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब हम बिल्कुल खाली हो जाते हैं, काम हमारा पूरा हो जाता है, फिर बैठते हैं एकांत में, तो मन ना जाने के बकवाद्य मन में आती है। तो उस समय इस मालिक के नाम में भजन में शुरू कर दे, क्योंकि हमारा सिलेबस बहुत घना है। सुबह उठते नित्यनेम है, फिर 108 बार जाप करना ही करना प्रथम मंत्र का, फिर सतनाम याद आ गया, सतनाम भी करना है, फिर अपना घरेलू काम में वो भी कर रहे हैं। उसके बाद फुर्सत होते ही रामायणी का समय हो गया, दोपहर का वो करना है, भाई आरती का समय हो गया वो करना है। उसके बाद फिर मालिक अपना घरेलू धंधा कर रहे, उसके बाद फिर सिमरण श्वास का शुरू कर दे, सतनाम जो जाप करना है। तो इस प्रकार कहते इंद्री कर्म ना लगे लगारम, जो भजन करे निर्द्वंद्रे, के लगातार ढूंढा ठा दे। और गरीब दास जग कीर्ति होगी, जब लग सूरज चंद्रे। मीराबाई जैसी बहनों को आज कितना सत्कार से याद किया जाता। उन्होंने लोक लाज छोड़ के परमात्मा से हृदय जोड़ कर भक्ति करी। जब तक पृथ्वी रहेगी, कलयुग रहेगा, इन महापुरुषों का नाम अमर रहेगा। गरीबदास जी का रहेगा, गीसा दास जी का रहेगा, जितने महापुरुष हुए नानक साहब जी का रहेगा। तो ऐसे कहते तुम भी अगर ऐसा करोगे, आपके नाम विश्व में रहेंगे और तुम सतलोक चले जाओ।